नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। राजधानी भोपाल में होने वाली ठगी का पाकिस्तानी कनेक्शन जुड़ रहा है। सक्रिय ठग नए नए तरीके से लोगों को निशाना बना रहे हैं। ताजा मामले में एक युवक को डेटिंग ऐप पर पहले प्यार का झांसा दिया, फिर ऑनलाइन बिजनेस में मुनाफे देकर 1.5 लाख लिए, फिर अलग अलग झांसा देकर 18 लाख रुपए ठग लिए। जांच में सामने आया कि खुद को मुंबई निवासी बताने वाली युवती का संबंध पाकिस्तानी स्थित साइबर नेटवर्क से था। मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले पर कोतवाली एसीपी संतोष पटेल ने बताया कि महाराष्ट्र के सांगली निवासी और वर्तमान में बजरिया के शंकराचार्य नगर में रहने वाले शुभम नामदेव की पहचान डेटिंग ऐप पर एक युवती से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। युवती ने खुद को मुंबई निवासी बताया और ऑनलाइन व्यापार में निवेश करने पर मोटा मुनाफा मिलने का भरोसा दिलाया। उसके कहने पर शुभम ने एक वेबसाइट पर अकाउंट बनाया और अलग अलग यूपीआई आईडी पर पहले 1,50,000 रुपए ट्रांसफर किए। वेबसाइट पर 30,000 रुपए का फर्जी मुनाफा दिखाकर उसका भरोसा और बढ़ाया। इसके बाद मीठी मीठी बातें और प्यार का झांसा देकर उससे अलग अलग खातों में 18 लाख रुपए जमा करा लिए। शुभम ने रकम निकालने की कोशिश की तो आरोपी महिला ने ईमेल के जरिए अकाउंट बंद करने की धमकी दी और निकासी के लिए फिर से पैसे जमा करने का दबाव बनाया। ठगी का एहसास होने पर उसने साइबर सेल में शिकायत की। जांच के बाद मामला कोतवाली थाने भेजा गया। एसीपी संतोष पटेल ने बताया कि जांच में पाकिस्तान से संचालित साइबर नेटवर्क की भूमिका सामने आई है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इस गिरोह ने कितने अन्य लोगों को भी निशाना बनाकर ठगी को अंजाम दिया है। कोतवाली थाना अंतर्गत एक फरियादी ने साइबर फ्रॉड की शिकायत की थी, जिसमें उसका कहना है कि इन्वेस्टमेंट का पहले लालच दिया गया और उसमें एक लड़की के द्वारा उनको ऑफ़र आया ऑनलाइन, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया और लगभग 1.5 लाख रुपए से शुरुआत की। जब 1.5 लाख रुपए दिए तो अभी जिस दिन रिपोर्ट लिखाने आए तो मैंने देखे उसके वीडियोस भी, तो वीडियो कॉल में लड़की उसको बात कर रही है, बार बार प्रलोभन दे रही है। तो उसका चूँकि जो आईडी थी उसकी शर्मा के नाम से थी, अनिका शर्मा के नाम से, और मुंबई बता रही थी लोकेशन, लेकिन अभी उसकी जांच चल रही है और ऐसा ज्ञात हुआ कि वो इंडिया से बाहर का नंबर है, भारत के बाहर का उससे लिंक है। तो उसकी हम लोग साइबर फ्रॉड है, और साइबर फ्रॉड इसके पहले भी कहीं नाइजीरिया और मलेशिया, म्यांमार, अलग अलग जगहों से भी होते हैं। साइबर फ्रॉड की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं। जो सेफ क्लिक अभियान अभी हमारा समाप्त हुआ, उसका उद्देश्य यही है कि आप कोई भी चीज़ क्लिक करें, किसी भी इन्वेस्टमेंट में हो, किसी भी लिंक में हो, और किसी भी जो डेटिंग ऐप है, आजकल लोग ऑनलाइन डेटिंग करते हैं, लड़कियां देखते हैं सुंदर सी, और कई बार लड़की नहीं निकलती, उसमें करिया भूत निकलता है जब जांच करती है पुलिस। तो इसलिए सभी को जागरूक करते हैं कि इस तरह के ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट में रुचि ना लें। आप लोग अगर सही जगह क्लिक करेंगे, सही तरीके से मोबाइल का ऑनलाइन का उपयोग करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। सर, कैसे इनकी मुलाकात हुई? क्या कोई डेटिंग ऐप से हुई थी या डायरेक्ट इनकी आपस में चर्चा कैसे हुई महिलाओं ने? ये इनकी अभी मुलाकात तो हुई ही नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही है जो भी है इनका, और ऑनलाइन में ही इनने लाखों रुपए अपने डुबो दिए हैं। अब हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी निकाल रहे हैं, फैक्ट। इसके बाद जो भी तथ्य आएगा तो उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। कनेक्शन की लगातार बात आ रही है, अभी फैक्ट नहीं निकल गया है, लेकिन वो इंडिया से बाहर है और हो सकता है पाकिस्तान कनेक्शन भी होगा। उसको जैसे ही हमारे पास फैक्ट आएंगे तो उसको आगे कार्रवाई करेंगे। कितना अमाउंट गया है सर? अमाउंट उसका शुरुआत 1.5 लाख से हुई थी, और अभी पूरा उसका डेटा हम लोग ले रहे हैं बैंक से, डिटेल पूरा जितना भी है, तो वो मतलब लाखों में ज़्यादा अमाउंट है, उसको पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।